अखिलेश चोर है? हाँ, और कांग्रेस भी चोर है। कांग्रेस में इंदिरा गांधी मारी गई, क्यों मारी गई? क्यों मारेगी महाराज जी? कुछ तो कारण। मोदी राम है, हाँ, मोदी राम है, योगी लक्ष्मण है, लक्ष्मण है। शत्रुघ्न कौन है? होते हैं जितनी मस्जिद हैं जो पुरानी सब धर्म स्थलों के नीचे दबा दिया धर्म स्थलों को। पंडित तो खुद भिखारी हैं, बोलते हैं हमको नोट मिले, नोटों पे बिके हुए हैं ब्राह्मण जितने हैं वहाँ। इसलिए ब्राह्मण है ही नहीं इसमें, हरवाने वाले सब जितने हैं यादव हैं, और ये यादवों ने, और यादवों का दबदबा चलता है। सरकार तो अब है हिंदू की, सब कह सकता है अभी हमारी सरकार है। जीवित रहिएगा तब तक ये हाथ ऊपर ही रहेगा। ऊपर ही रहेगा, ये हमारी क्या है, उर्दभाव तपस्या है। अगर आपको सच में सनातन की खूबसूरती देखना है तो एक बार महाकुंभ जरूर आइए। देखिए मेरे साथ महेश गिरी महाराज जी हैं जिन्होंने हठ योग किया है, ऐसी तपस्या, ऐसा तप जिसमें कई वर्षों तक अपने हाथ को ऊपर उठाए रखना होता है, ना ही उसमें नाखून काटे जाते हैं। इस योग में, इस तपस्या में, इस तप में क्या होता है और इस तपस्या करने के बाद कैसे सिद्ध किया जाता है और फल स्वरूप भगवान स्वयं क्या देते हैं, बात करते हैं महाराज जी से। पहले महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। जय हो। महाराज जी ये कौन सा योग है, कौन सा तप है, कैसा तपस्या है? ये उर्दभाव तपस्या है। जहाँ हम जब गए थे दत्तात्रेय भगवान के जूनागढ़, जब दत्तात्रेय भगवान के जब ऊपर दर्शन करे शिखर पे 9,999 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर दर्शन किए गुरु महाराज के, दत्तात्रेय भगवान के। वहां से फिर हमने परिक्रमा करके फिर ओमकार उठाई, ओमकार उठा के फिर हमने वहीं से ऊपर हाथ किया, गुरु महाराज से कहा ऊपर 8 जीवन ऊपर ही रखेंगे, ये उर्दभाव तपस्या सफल करना गुरु महाराज जी। महाराज जी जो आपने ये एक हाथ को उठाकर जो तपस्या कर रहे हैं, ये कई वर्षों तक चलता है? ये जब तक जिएंगे, जब तक ऊपर ही रहेगा हाथ, जब तक जिएंगे, जब तक हमारा जीवित रहिएगा तब तक ये हाथ ऊपर ही रहेगा। ऊपर ही रहेगा। ये हमारी क्या है, उर्दभाव तपस्या है। संत रूखे सूखे करे, तप करे, तो संसार में क्या है, जप और तप है। संत के लिए जप तप करने के लिए संसार, ये गुरु महाराज ने, गुरु शंकराचार्य महाराज ने नागा फौज बनाई थी, धर्म के प्रति है। धर्म के प्रति इसलिए बनाई थी, धर्म हमारा जागे, और जब जब धर्म का संकट आया तब तब हमारा नागा फौज धर्म के प्रति अपना जीवन बलिदान किया। महाराज जी जो आपने ये तपस्या कर रहे हैं, जो हठ योग कर रहे हैं, क्या इसको सिद्ध भी करना होता है? जी, सबकी बस के थ्रू है ये। कैसे इसको सिद्ध किया जाता है? ये सिद्ध ऐसे गुरु महाराज के कहते हैं, जिसका गुरु मेहरबान उसका चेला पहलवान। जब गुरु महाराज ने जो भजन दिया है, उसकी साधना सबसे बड़ी साधना है। जो कहते हैं जो गुरु कहे वही हमको करना है। ये धर्म सनातन जो है, ये धर्म सनातन जो लहरा रहा है प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम है, ये धर्म सनातन की पहचान है। ये देखो आगे भक्तों को कहते हैं ना, भक्तों को नहीं कह रहे हैं हम, तो सारे संसार को कह रहे हैं, आगे अपनी धर्म ध्वजा को आगे देखो, तब आपको पहचान होगी साधु संत कितना कष्ट होके और तुम्हारे धर्म की ध्वजा को, तुम्हारे धर्म सनातन की ध्वजा को आज भी लेके घूम रहे हैं। महाराज जी आपने जो ये तपस्या जो कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ये कितने दिनों पहले, कितने साल पहले आपने शुरुआत की और ये कब तक चलेगा? 11वां महीना से 11वां महीना चला है। ये आजीवन उर्दभाव तपस्या है। उर्दबाहु आजीवन हाँ हाँ, ये दत्तात्रेय भगवान की आरती में आवे, उर्दभाव तपस्या करे, रूखे सूखे नागा निर्वाणी करे तपस्या। महाराज जी क्या इसके फलस्वरूप इच्छाएं जो होती है भगवान जो परमात्मा है वो पूरी करती हैं? परमात्मा देखो चोर को भी परमात्मा पूरी करता है, ऐसे तो कैसे, परमात्मा सबका है, चोर का भी है, और जो हम सच्चे हैं तो सच्चा का भी है, लेकिन चोर वाले की ज्यादा जीवन चले नहीं। अब ये अखिलेश जो है चोर है, कांग्रेस क्या है, चोर है। अखिलेश चोर है? हाँ, और कांग्रेस भी चोर है। कांग्रेस भी चोर? हाँ, ये तो मजबूरी में सरकार बनवाई थी, महात्मा नाम के नाम पे। महात्मा गांधी का नाम क्यों रखे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो ये मजबूरी में सरकार बनाई थी, समझे। सरकार तो अब है हिंदू की सरकार, सब कह सकता है अभी हमारी सरकार है, कहते हैं। कभी बोला किसी ने, अब कहते हैं भाई हमारी सरकार है, क्यों है? ये कहते हैं कि कांग्रेस तो एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है जी, क्या लग नहीं रहा है कि आप भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिमों की बात तो हम कर नहीं रहे हैं, कहने तो लिया है हमारा अब धर्म सनातन को नहीं पहचानेगा, हिंदू तो कहाँ हिंदू है?
ए मुसलमान कहाँ है? मुसलमान तो है नहीं, मुसलमान आवे तो हिंदू के सामने आवे खड़ा हो, हम भी तो हिंदू हैं, हम भी धर्म सनातन के बच्चा है, और वो भी मौलाना है, आमे सामने आमने सामने धर्म की पहचान करें आके कहियो। और महाराज धर्म जी, सनातन हम है। महाराज जी, जब जब सनातन धर्म की बात आती है तब तब साधु संत महात्मा प्राक्रमित तपस्वी साधु आगे आकर उसकी रक्षा कवच बनकर सामने लड़ जाते हैं। जब तक नहीं लड़ेंगे, जब तक हमको ऑर्डर नहीं मिले गुरु पीरों का, जब तक कोई नहीं लड़ता है, खाली बेकारी बात है। जब सरकार पे दबाव पड़े और सरकार विफल हो जाए तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुरु पीर हम लोग को जब आगे बढ़ाते हैं जब सरकार विफल हो जाए, और हम सरकार हमारी पुख्ता है, तो सरकार पुख्ता है, फिर जिस तो कैसे कह सकते हैं हिंदू की सरकार है? अबे तो हिंदू की सरकार तो थी, मोमडन की सरकार थी। देखिए महाराज जी, जो बातें कह रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी, पर महाराज जी जो योगी राजे हैं, मस्जिदें हैं, जितनी मस्जिद हैं जो पुराने सब धर्म स्थलों के नीचे दबा दिया धर्म स्थलों को, और जो गलियों में उधर उधर जो मंदिर छोटे छोटे हैं उन्होंने सबने मोमडन ने दबा लिया है, समझे? तो इन सबसे पहले तो इनको आजाद करवाओ। आजाद करना चाहिए। महाराज जी, आप संभल से हैं और संभल में भी ये मामला सामने आया जब संभल में जो आया है वो सच्चाई कभी छुप सकती है? नहीं छुप सकती। तो कोसा तो बहुत ही उन्होंने करे, कितने नष्ट करे हैं। महाराज जी, जहाँ जहाँ खुदाई हो रही है, जहाँ जहाँ पुरातन विभाग अपना काम कर रहा है, वहाँ वहाँ देखा जा रहा है कि जो मस्जिदें बनी हुई हैं, मदरसे बने, वहाँ पर मंदिर। रुको, मेरे कहने मतलब ये है, जो राम मंदिर में अयोध्या से मोदी जी हारे, इसमें आपको नहीं दिख रहा है? इसमें हरवाने वाले सब जितने हैं यादव हैं, और यादवों का दबदबा चलता है अयोध्या में। नहीं तो पंडितों को मारे, पंडितों का दबदबा, पंडितों को दबदबा होता तो अब तक तो कहीं कटता ही नहीं वोट। पंडित तो खुद भिखारी हैं, बोलते हैं हमको नोट मिले, नोटों पे बिके हुए हैं ब्राह्मण जितने हैं वहां। इसलिए ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण होता है उसको कहते हैं ब्राह्मण है, दर्पण है, उनके अंदर कोई दर्पण नहीं है। दर्पण उसके अंदर है जो दिखता है, उनको दिखा ही नहीं तो काय का दर्पण है। महाराज जी, आप राजनीति में बड़ा दिलचस्पी लेते हैं, तमाम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। सच्चाई के लिए दबाने की कोशिश हो रही थी ना, और हम भी 72 यानी कुछ नहीं तो सन 72 का जला में हम भी देख रहे हैं इंदिरा गांधी मारी गई। क्यों मारी गई? क्यों मारी गई महाराज जी? कुछ तो कारण था ना, उसी के गार्ड ने मारा था। उसी के गार्ड ने मारा था? ठीक आपने। क्यों मारा? वो किसी की हुई नहीं। जब संजय गांधी की नहीं हुई तो वो दूसरे की क्या होगी, तब उसको मारा था। इनमें आपस में नहीं। संजय गांधी बोलते थे विदेश मत जाओ, हैं? संजय गांधी कहते विदेश मत जाओ, और विदेश जाती थी ये, उसको हेलीकॉप्टर से करवा दिया। और क्या, हेलीकॉप्टर से में। महाराज जी, जो योगी राज्य है, योगी जी को जो कार्यकाल है, जो योगी जी जैसा उनका व्यक्तित्व है, कैसे लगते हैं? ये कहते हैं ना लक्ष्मण आए थे, और लक्ष्मण ही आया है। लक्ष्मण ही है योगी जी? हाँ। तो राम कौन है? योगी मोदी। अच्छा, हाँ, मोदी राम है। हाँ, मोदी राम है, योगी लक्ष्मण है। लक्ष्मण है। और शत्रुघ्न कौन है महाराज जी? हाँ? शत्रुघ्न शत्रुघ्न है ना, तुम्हारे बैठे हुए हैं शाह जी ना, अमित शाह। अमित शाह। हाँ, हाँ। और भरत कौन है महाराज जी? भरत है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। ये देखिए, ये चारों भाई आए हुए हैं ना, कलयुग में अवतार लेके आए हैं। अवतार लेके आए हैं महाराज जी जी। जी जी। अब धर्म सनातन नहीं पहचान पा रहा तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये एक तपस्वी की बातें हैं कि जो मोदी हैं वो राम है, योगी जो हैं वो लक्ष्मण है, और जो अमित शाह है वो शत्रुघ्न है, और साथ ही साथ राजनाथ सिंह जो हैं वो भरत है। ये एक तपस्वी पराक्रमी महात्मा बोल रहे हैं इन बातों को। जी, क्यों? राजनाथ सिंह एक भरत का स्वभाव है, भरत का स्वरूप है। जी। राजनाथ सिंह मोदी जी की मान है, वो तो सबकी मान है, जैसे भरत जी महाराज मानते जी, आप राजनीति में बड़ा दिलचस्पी लेते हैं, तमाम चीजों को देखते हैं। अच्छा, इन चारों में सबसे पसंदीदा आपके कौन नेता है? देखो, मान बात तो यह है, मोदी नहीं होते तो सरकार नहीं आ पाती, और सरकार को बढ़ाने वाला कौन है? अमित शाह।
और उसके तीसरे कौन है? राजनाथ सिंह सहारा देने वाले अमित शाह को। अमित शाह को सहारा किसने दिया? राजनाथ सिंह ने। जी। महाराज जी जो सनातनी काफी हैं अब आगे आगे बढ़ाने वाले तुम्हारे अमित शाह हैं। मोदी को ना, मोदी को यहाँ कोई नहीं जानता था। जानता था? नहीं जानता। क्यों? एक पहचान करना पड़ा है। पहचान करना। हाँ, तो उसने ये पहचान करी। कहते हैं घर घर मोदी, तो घर घर मोदी है तो कहते हैं घर घर महादेव, तो एक ही बात है। एक ही बात है। हाँ आपके अनुसार जो मोदी हैं वो राम के स्वरूप है, जी जी, राम कलयुग के राम है। कलयुग के राम है। आज कलयुग है, अब जी। पूरा कलयुग नहीं, आज आज। जब संभल में जो दंगा हुआ आपको भी काफी आहत हुआ होगा इन सब चीजों। देखो कहने उतरी है, जब हमारा हिंदू भाई एक नहीं होगा तो एक करके सब पिटते रहेगा। उसके लिए तो खुद को अपने आप को खुद को बचाव करना पड़ेगा, तो एक होना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके पिटते रहो। महाराज जी काफी सनातनी आपके वीडियो देख रहे हैं और वो जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप एक खुद तपस्वी पराक्रमी साधु हैं, उनके लिए, उन जो सनातन जो सो गए हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखो हम तो यही कहना चाहते हैं, भक्तों से अपने धर्म को नीचे ना जाने दो। ये धर्म बचाने को आए तो आप की बनती है इस धर्म को। मोदी को आगे बढ़ाओगे तो धर्म बचा सकते हो, नहीं तो ये मिट्टी में मिल जाओगे आप खुद ही। मिट्टी में मिल जाओगे। देखिए मेरे, हाँ, मोदी नहीं मिलेंगे, ये हिंदू मिट्टी में मिल जाएगा, वही मोदी को नहीं देखा तो। देखिए हमारे साथ तपस्वी साधु बाबा हैं जिनके तप आपके समक्ष कई न्यूज चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। और देखिए बातें कितनी अच्छी अच्छी बता रहे हैं। और एक तपस्वी का ये जवान है कि जो मोदी हैं वो राम की तरह हैं।